हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हर्ष भंडारी स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सिटी एजुकेशन सेंटर पोखरी में। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल वीडियो लेके आते हैं। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। तो चलिए, आज हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, उनको क्लियर करते हैं। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स के। तो यहाँ पे जो अभी कुछ क्वेश्चंस यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, इसमें से पहला क्वेश्चन है, यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलेंगे। यानी अगर 10 लोग हैं वो आपस में हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से, तो टोटल जो हाथ मिलाने की संख्या होगी वो क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में, जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है, टोटल जितने पर्सन्स हैं यानी 10 लोग हैं तो इसको क्या करते देते हैं, टोटल में से 10 में से 1 कम कर देते हैं और इसको 2 से डिवाइडेड बाय कर देते हैं। तो ये आज आपके पास है 90/2, तो इसका आंसर जो है 45। इतना टाइम आप लगाएंगे नहीं, आप सीधे सीधे 10 मल्टीप्लाई 9/2 करेंगे तो ये आपके पास 45 आंसर आ जाएगा इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस टाइप के। मैक्सिमम यूकेएसएससी में इस टाइप के बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दूसरा क्वेश्चन, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, किसी संख्या के 2 अंकों का योग 9 है। जब 9 को उस संख्या से घटाया जाता है तो अंक आपस में जगह बदल लेते हैं, तो वह संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 2 अंकों की कौन सी संख्या है जिसका योग 9 हो रहा है। तो सबसे पहले आपके पास जो आ जाएगा 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 और 90। ये संख्याएं जो हैं 2 अंकों की, इन्हीं का योग जो होता है वो 9 होता है। और अगर आप 9 में से, इन संख्याओं में से 9 घटा देते हैं तो संख्याएं क्या होनी चाहिए, आपस में चेंज होनी चाहिए। तो चेंज कब होंगी, चेंज इन दोनों में ही हो सकती है। तो आंसर इन दोनों में 45 में से 9 घटाएंगे तो आपके पास 36 है, ये आंसर है नहीं, तो आपके पास सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 54। अगर हम इसमें से 9 घटाते हैं तो भी आंसर 45 आता है। तो 45 और 54 क्या हो जाएगा, बाद वाला नंबर पहले आ जाएगा, यहाँ का बाद वाला नंबर यहाँ पहले चले जाएगा। तो सीधे सीधे आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 54। फिर आगे जो तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ व कुछ गायें हैं। इनकी पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोगों को क्या करना होता है, तो पहले हम निकालते हैं 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या। 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या क्या होती है, इसमें एक फॉर्मूला लगता है, leg/2 - हेड। तो जो हो जाएगा आपके पास, लेग्स हैं हमारे पास 140/2 माइनस हेड है हमारे पास 48। तो ये हो जाएगा आपके पास 70, जो हो जाए 70 - 48 = 22। ये आपके पास आ गया 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या। टोटल हमारे पास जानवर कितने हैं, टोटल हमारे पास 48 जानवर हैं, क्योंकि 48 हेड है तो एक जानवर पे एक ही हेड होगा। तो अब हमारे पास 48 टोटल जानवर हैं, इसमें से 22 हमारे पास क्या है, 4 पैर वाले। तो इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास 6 और 26 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा 2 पैरों वाले, यानी मुर्गियों की संख्या। मुर्गियों की संख्या कितनी होगी आपके पास, बराबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है, तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करो।
इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने, यहाँ पे हम सब लोगों को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है बराबर 180। तो इन सब को जोड़ देंगे तो इनका आंसर आ जाएगा 10। माना इसके जो सबसे छोटा कोण x है तो 10x बराबर 180 और x बराबर हो जाएगा 180/10 जो बराबर आ जाएगा 18 और सबसे छोटा है 2, तो इनका टार दो ना 36 डिग्री आपके पास कोण आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, एक मोटर गाड़ी अमुक यात्रा को 8 घंटे में पूरा करती है। वो आधी दूरी 40 किलोमीटर पर आवर तथा शेष दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर की हिसाब से तय करती है, तो यात्रा की दूरी ज्ञात करो। तो इसमें पूछा आपने टोटल दूरी कितनी ज्ञात की, लेकिन हमारे पास क्या है, जो चाल है, जो उसकी स्पीड है वो अलग अलग है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले औसत चाल निकालते हैं। तो औसत चाल आपके पास क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर हो जाएगा 2 × xy अपॉन x प्लस वाई। तो जो हो जाएगा 2 गुणा गए हमारे पास 40 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाई आपके पास है 40 प्लस 60, जो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, कट कर दिया। 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 जो बराबर 2 गुणा के 6 गुणा के 8 बराबर 4 बराबर बचो 48 48 और आपके पास टोटल 8 घंटे हैं, तो 48 गुणा के 8 आपके पास 64 8 चौक 32 6 38 384 किलोमीटर जो है पूरी गाड़ी यात्रा करेगी। चलिए नए टॉपिक हमारे पास है सामान्य अध्ययन। इसमें आपके पास पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किस पूजा से मिलता है। तो इसका उत्तर होगा शिव और शक्ति पूजा से। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले। तो इसका उत्तर होगा धौलावीरा से। प्रश्न नंबर 3 हमारे पास है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। फिर हमारे पास सामान्य अध्ययन में चौथा प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो इसका उत्तर होगा 1863 में। फिर हमारे पास पांचवा प्रश्न है, पहला पुरापाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ। तो इसका उत्तर होगा आपके पास मद्रास के पलवरम नामक स्थान से। फिर आपके पास चलते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर पहला है, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो इसका उत्तर होगा राज्य सरकार के द्वारा। फिर हमारे पास सातवां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के नगर निगमों की संख्या कितनी है। तो ये है हमारे पास 8, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार। प्रश्न नंबर 8 है हमारे पास, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलता है। तो इसका उत्तर होगा 8000 से 14000 फीट की ऊंचाई तक। प्रश्न नंबर 9, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू की गई। तो इसका उत्तर होगा 1874 से। प्रश्न नंबर 10 हमारे पास है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है। तो इसका उत्तर होगा उत्तरकाशी में। अब चलते हैं हम करंट अफेयर्स की तरफ। और आज के करंट अफेयर्स हैं, हाल ही में राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया गया। तो इसका उत्तर होगा 17 नवंबर को। फिर प्रश्न नंबर 12, हाल ही में किस राज्य का पोचमपल्ली गांव सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। तो इसका उत्तर होगा तेलंगाना। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में विश्व रिश्वतखोरी जोखिम सूची में शीर्ष पर रहा। तो इसका उत्तर होगा डेनमार्क। प्रश्न नंबर 14 हमारे पास, हाल ही में दिल्ली में ड्राफ्ट आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया। तो इसका अर्जुन मुंडा ने। फिर प्रश्न नंबर 15, हाल ही के केंद्र ने किस राज्य के लिए नए सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी। तो इसका उत्तर होगा लद्दाख के लिए। प्रश्न नंबर 16, हाल ही में आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो इसका उत्तर है सौरभ गांगुली को। फिर है प्रश्न नंबर 17, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर में राशन उपलब्ध कराने के लिए दुआरे राशन योजना का उद्घाटन किया। तो इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल ने। प्रश्न नंबर 18 है, हिंदी से
अनुनासिक शब्द का संबंध होता है? नाक और मुंह दोनों से। फिर प्रश्न नंबर 19 है, जो पहले कभी न हुआ हो एक शब्द होता है इसके लिए अभूतपूर्व। प्रश्न नंबर 20 है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा दावानल। फिर प्रश्न नंबर 21 है, जिन शब्दों के अंत में ओ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो अकारांत कहा जाता है उन्हें। तो आज